श्री संतराम मौर्य उनके साथियों के स्वर में एक पौराणिक गाथा जो कि पुराणों में चिन्हित है, आप सब लोग सुनने जा रहे हैं। सपरिवार बैठकर अपने बच्चों के साथ इस भोजपुरी विरहा गीत का आप लोग आनंद लेंगे। कहना है, 4 लाइन का भाव लगना है। जन्म लोग उसको देकर सिया सुंदरी, धरती माँ सीता को गोदी में ले लिया। राम दशकंधर को मारकर पुनः आप अयोध्या आए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी, राम सीता जी को वन में भेज दिए। मां जानकी सीता जी लौ और कुश को जन्म दिया। बाबूजी, राम और लौ कुश की बड़ी भारी जंग युद्ध हुई। राम की पूरी वानरी सेना को बंदी बना लिया लौ और कुश ने। राम जी पहुंचते हैं और बच्चे सामने खड़े हैं, बाबा वाल्मीकि जी भी हैं। कभी को यहां पर गजल का टुकड़ा देना पड़ा मास्टर। कहना है, हर पंछी पंछी उड़ा पिंजरे से पीछा कौन करेगा। पंछी उड़ा का यह ओरिजिनल भाव रहा। लेकिन कहना है यहां पर, मां जानकी सामने खड़ी हैं, बाबा वाल्मीकि जी, राम की पूरी वानरी सेना, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, नल नील अंगद जामवंत हनुमान, और सभी के सामने माता जानकी अपने मां वसुंधरा को याद किया। विदेह नंदनी, आज जानकी माता अपने मातेश्वरी वसुंधरा से कहती हैं क्या, हाय हर धरती समाई सिया से रे राम रो पड़े। लव उसको लेके राम अयोध्या धाम चल पड़े। राम अपने दोनों वीरवर बालक लव और कुश को लेकर के पुनः आप अयोध्या आए। समय बीता गया। कहना है यहां पर, श्री राम अवध में आए, श्री राम अवध में आए।
रघुनंदन जग पावन, हाँ रघुनंदन। परिवार में शोक है छाया, नैनों से बरसे सावन। कौशल्या कैकेयी, हाँ कौशल्या कैकेयी, अरे मात सुमित्रा माता, हो गई स्वर्ग की बातें, जग से तोड़ा नाता। करे प्रजा का पालन रघुनाथ। आयो ना भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने दोनों वीर वर बाला लव और कुश को बाबूजी पुनः आप अयोध्या आए। जब विदय नंदनी धरती माँ धरती में समा गई, सीता माता धरती में समा गई, आए जब अयोध्या में राम की तीनों माताएं सुमित्रा कौशल्या कैकेयी धरती में वो भी बाबूजी समाप्त हो गई। राम को डबल घटना दुर्घटना मिला और समय बीता गया। काफी समय व्यतीत होने के बाद देवलोक में सभी देवता बड़े चिंतित में है कि विष्णु अंश से अवतरित प्रभु राम अयोध्या से अभी पुनः आप सनातन धाम नहीं आए। राम जी को 11,000 वर्ष अयोध्या में राज करते करते व्यतीत हो गए बाबूजी, 11,000 वर्ष। तब इधर काल प्रभु के पार्षद प्रभु राम को याद करते करते जब समय व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा भगवान के पार्षद बाबूजी काल प्रभु की इच्छा से उनके सांसद में बाबूजी पहुंच गए और कहा भाई तुम्हें अयोध्या जनपद जो है संदेशा लेके जाना है। और काल प्रभु के पार्षद बाबूजी यानी ब्रह्मा जी के पार्षद ब्रह्मा जी का संदेशा लेकर और पुनः आप अयोध्या की तरफ बाबूजी प्रस्थान कर दिए, चले जा रहे हैं। रास्ते में जब पहुंचते हैं तो ब्राह्मण का भेष बना लेते हैं बाबूजी, और ब्राह्मण का भेष जब बनाए तो कभी को यहाँ पर भाव देना पड़ा भैया मास्टर जी। हाय अरे रोवई नाई हरावा, रोवई नाई हरावा के लोग सखिया विधवा कराए पिया बदली काल प्रभु ब्राह्मण का भेष बना लीजिए। जब ब्राह्मण का भेष बना लिए बाबूजी अयोध्या जनपद की तरफ बाबूजी चले जा रहे हैं तो कहना पड़ा यहाँ पर अरे काला तपासावी का भेषवा बनावाले अवाले या जोधिया नगरी
ब्रह्मपुरी से अवले राम राजधानिया हरि गुनी गाए राम के भजनी। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी राजगेट पर पहरा दे रहे हैं। राम जी अपने सांसद में बैठे हुए हैं और दुआरा पे आए मुनि, दुआरा पे आए मुनि अलख जगा वाले। अरे दुआरा पे आए मुनि अलख जगा वाले, अवाले अयोध्या नगरी में। प्रभु श्री राम के राजगेट पर जब काल प्रभु के पार्षद बाबूजी जब पहुंचते हैं ब्राह्मण वेश में, कहा बेटे मुझे प्रभु राम से मिलना है। कहा राम से मिलोगे? यहां कहा अच्छी बात है। लक्ष्मण जी कहा यहीं पर है भैया, राम से मैं पूछ के आ रहा हूं। और लक्ष्मण जी जो भी प्रभु राम की जी के सांसद में जब पहुंचते हैं तो कभी को यहाँ पर भाव देना पड़ा। अब भाव होगा हाय हाय गोरिया चुम्मा दियालू गलवा चठ मार के फूलनी उतार के ना। लेकिन लक्ष्मण जी जब पहुंचे तो लक्ष्मण रघुनंदन के चरणों शीश झुकाई के बोले वचन सुनाई के ना। बहुत से डाल कहा प्रभु। लक्ष्मण जी सुमित्रानंदन राम जी के चरणों में अष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा बोलो लक्ष्मण? कहा राजगेट पे एक तपस्वी वर आए हुए हैं। कहा जाओ कहना है। लक्ष्मण जी भैया राम के चरणों में अष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा राजगेट पर काल कोई तपस्वी जी आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। कहा अच्छा जाओ जाओ बुला के ले आओ। और जब कालदेव तपस्वी जी आए प्रभु श्री राम बड़े मर्यादा से, मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े मर्यादा से काल प्रभु जी को बैठाए और कहा भाई कहो आप किस लिए कैसे आए हो? ये रकुल है जो कोई यहाँ पर आता है वो खाली हाथ मुड़ के नहीं जाता है। तो कभी कहा तेरी भाव देना पड़ा मास्टर। कहना है हरे राम सवाली बन के यवने तुअरा, तो रघुकुल रीत सही बा वतन न जाए खाली, सवाली बन के यवने तुअरा। कहा तपस्वी जी आप हमारे यहाँ आए हो? और कहा हाँ। कहा सुनो हमसे और आपसे वार्तालाप होगी, लेकिन ख्याल रहे कि जब तक हम हमसे आपसे वार्तालाप होगी तब तक राजगेट सांसद के अंदर कोई ना आ पाए। और जो कोई आता भी है हमारे आपके वार्तालाप के बीच में तो मृत्यु दंड काबिल होगा।
राम जी शपथ ग्रहण किए, कहे तपस्वी जी ऐसा ही होगा। लक्ष्मण तो कहना भाई यहाँ पर भाव मास्टर, हरे लक्ष्मण जी को मन गेट पर हर पहरू दिए बनाए, काल से पूछन लागे, आई काल से पूछन लागे, और हकीकत देत बताए, काल से पूछन लागे। कहा बोलो भाई, किस कारण, किस प्रयोजन से, किस लिए आप आए हैं हमारे सांसद में? बोलो ना तपस्वी जी। कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। लक्ष्मण जी को कहा भैया किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए, राजगेट पर बिल्कुल ध्यान देके आपको वहां पे पहरेदारी करना है। ख्याल रहे कि जब तक का तपस्वी जी से मुझसे वार्तालाप हो रही तब तक बीच में कोई आने ना पाए। जो कोई आएगा तो मेरा शपथ है कि मृत्युदंड काबिल होगा। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। इधर काल से वार्तालाप हो रही है। कालदेव जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी से देखिए वार्तालाप क्या हो रही है। कहना यहाँ पर, हाय साधु की बातें भरोसा तोहार, कलम दगा दई के न गई हो। इधर लक्ष्मण जी सुमित्रा नंदन गेट पर पहरा दे रहे हैं। कालदेव ब्रह्म रूप तपस्वी में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सिंह बाबू जी वार्तालाप हो रही है। तो कहना यहाँ पर, कौशल्या नंदन नरेश, काय राम कौशल्या नंदन नरेश, संदेश ब्रह्मा जी का लाए। वार्तालाप आपसे हो रही है। हमारे आगे बीच में जो कोई आएगा मृत्युदंड काबिल होगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा तथा तो ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें, आप बताएं ना क्या बात है। तब कालदेव जी बोले, कहा सुनो, 11,000 वर्ष बीत गए आपको अयोध्या जनपद में राज करते करते रहते रहते, अब पुनः आपको सनातन धाम चलना है। हाय 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 हाय। इतनी बात जब कालदेव की सुने बाबूजी तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रोने लगे। बाबूजी आंखों से सावन बह रहा है, एकदम सावन बह रहा है। राम जी रो रहे हैं। अब तब तक राजगेट पर बाबूजी दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो गया। हाँ, दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो गया और लक्ष्मण से बोल पड़ी। और क्या कहा थे, हरे दुर्वासा के भैले अवध नगरी में, और रघुनंदन कई करई बदे दर्शन अवध नगरी में। महातपस्वी दुर्वासा मुनि अइले राज द्वार हो, और सुनकर बात ये ऋषि लक्ष्मण की चढ़ा बदन में क्रोध हो। अरे श्री राम से नहीं मिलऊ व्यागर लाला नवाय अवध नगरी में, दई दूंगा मैं श्राप सुना बाया नवाय अवध नगरी में।
दुर्वासा मुनि ने कहा हे ए बड़े, हमको प्रभु श्री राम से मिलना है। कहा सुनो, इस समय राम जी किसी से वार्तालाप कर रहे संसद में, आप वहां नहीं जा सकते हो। अरे मोर बात तो लप 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 क्रोध में दुर्वासा मुनि जी कहने लगे, ए बड़े, अगर मुझे प्रभु श्री राम से नहीं मिलाओगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। अब गन 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 बाबूजी लक्ष्मण जी कांपने लगे, जाने की ऋषिवर जी कैसा श्राप दे दे। अगर मौत की श्राप दे दें तो वो तो ठीक नहीं है, इससे अच्छा हम क्यों ही न संदेशा देने चले जाए, हमें जाने कैसा श्राप दे दे, कोई पता नहीं है। अब लक्ष्मण जी कहा ठीक है भाई, मैं आपका संदेशा लेकर के जाता हूं। लक्ष्मण जी अभी काल से वार्तालाप हो रही, तब तक लक्ष्मण जी जब पहुंचे तब कालदेव जी बाबूजी अंतर ध्यान हो गए। कहा लक्ष्मण, राम बोल पड़े, कहा लक्ष्मण तूने क्या किया? हम तो वचनबद्ध हैं। बोलो मेरे भाई, वचनबद्ध है ना कि जो कोई हमारे आपके बीच में आएगा मृत्यु दंड काबिल होगा। आपको पता है कि रकुल विचार है। कहा बड़े भैया, प्रभु मैं जानता सब कुछ हूं, लेकिन क्या करें, ऋषिवर जी मजबूर कर दिए कि जाने कैसे श्राप देते, इसीलिए हमने सोचा कि संदेशा ही देना बहुत उचित है। कहा लक्ष्मण जी बोल पड़े कि राम लीजिए हथियार और मेरा गर्दन धड़ से आप उड़ा दीजिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं, मैं खुद ही चलता हूं सरजू जी के किनारे। लक्ष्मण जी बाबूजी पहुंच गए सरजू के किनार, तो कभी को यहाँ पर भाव देना पड़ा। हर पहुंच गई लाखन लाल, हर पहुंच गई लाखन लाल, सरजू किनार गई लाखन लाल। बाबूजी घुटनों घुटनों पानी में लक्ष्मण जी पहुंचे सरजू जी में, और पहुंच गए तो घुटनों घुटनों पानी में लखन ही लग गई ले, और शेष नाग फन सबको दिखाई है। 1000 फन बाबूजी लक्ष्मण जी तैयार हो गए और मानव का शरीर त्याग दिए। बाबूजी 1000 जब पानी के ऊपर फन बाबूजी लहरने लगे, अरे नाग 1000 घेरे 1000 कन्या, अरे नाग 1000 खाए, अरे पहुंच गई लाखन लाल, सरजू किनार। सरयू जी में बाबूजी अपना शरीर जल स्पर्श करके आज लक्ष्मण जी सुमित्रा नंदन बाबूजी उसमें अपने प्राण को त्याग दिए। लक्ष्मण जी भी दुनिया को छोड़ करके सनातन धाम को चले गए, और राम जी भाई को मरते देखकर बाबूजी एक दिन पुनः आंखों में श्रावण बरसने लगा। बाबूजी तड़प तड़प के हाय लक्ष्मण करते हुए पुनः जब अपने सांसद में आते हैं, तमाम अपनी पूरी बानरी सेना को राम जी ने बुलाया, और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी तो बाबूजी सनातन धाम को चले गए। भरत शत्रुघ्न सभी भाई लोग आए, नल नील अंगद जामवंत हनुमान, पूरी बानरी सेना राम की जब आ गई तो राम को उद्दत देख करके सनातन धाम को राम जा रहे हैं तो सब लोग बाबूजी रोने लगे। तो कभी को यहाँ पर भाव देना पड़ा मास्टर। अब तर्जिया वो है बाम हाय, जैसे कि बाबूजी फागुन का महीना चल रहा है, हाय हाय हरे बीरना हो, हाय बीरना हो, साथे हम चलबे बीरना। चल
कहा हमका राजगद्दी भवन ना चाहिए। कहा हे भैया राम प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। तब इतने में राक्षस राज विभीषण बोल पड़े। अरे कहा प्रभु राम आपके भक्ति करते करते सारी जिंदगी व्यतीत हो गई। हमने आपके कार्य में कितना बड़ा महान कार्य किए और आप मुझे छोड़ करके आप सनातन धाम को जा रहे हैं प्रभु, हम भी साथ में चलेंगे। तो कहा थे विभीषण महाराज, अरे सथवा लियाए चला हम काम, हाँ सथवा लियाए चला हम काम, राक्षस राजा रोवे पीते माथावा, सथवा लियाए चला हम काम। राम ने कहा अरे भाई आपको वसुंधरा पर ही रहना है। ए विभीषण तुमको यही रहना है, तुम मेरे साथ सनातन धाम नहीं चलोगे। कह रे मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे मना कर रहे चलने से। तो राम कहते हैं व्यर्थ प्रतिज्ञा ना होने दो, कहना मेरा मानो, कुशल पूर्वक वसुंधरा पे रहो जितना ठानो, सथवा लियाए चला असुख से सुनिहा करिहा राज जबले सूरत नावा, सथवा लियाए चला हमका। झक मार करके विभीषण किनारे लग गई। कहा स्वामी की तो बात मानना ही पड़ेगा। राम जी कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा विभीषण तुम धरती पर राज करोगे। आज विभीषण का परिवार श्रीलंका में विद्यमान है बाबूजी, उनके परिवार में विभीषण ही बचे और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विभीषण वसुंधरा पे राज करते रहेंगे। इधर इतने में तब तक बजरंगी बोल पड़े। कहा हे प्रभु आपके सीता की खोज में हमने कितना बड़ा प्रयास किए, कितनी बड़ी बहादुरी का काम। मैं आपका भक्त, आप मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर सनातन धाम को जा रहे। कहा हनुमान तुमको यहीं पे रहना है, तो जब तक रहे पूजा का प्रचार, रहो पृथ्वी पर पवन कुमार, सथवा लियाए चला हमका। हर सुख से सुनिहा श्री राम कथावा, सथवा लियाए चला हमका। जब तक मेरे नाम की चर्चा वसुंधरा पे रहेगी हनुमान, तब तक मेरे नाम की चर्चा आप सुनते रहेंगे। लेकिन ख्याल रहे किसी से अन्यथा आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। काय बजरंगी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये बात को ख्याल रहे। आज स्वामी को बात कर बाबूजी हनुमान बजरंग बली कहीं भी रहते हैं, कोई कुछ भी कहे, राम को चाहे गाली दे कुछ भी कहे, लेकिन बजरंग बली किसी से नाराज नहीं होते हैं बाबूजी। प्रभु राम की चर्चा यदि हो रही है तो बजरंगी बैठकर पवन पुत्र हनुमान, अंजनी पुत्र बाबूजी राम की कथा को सुनते रहते हैं बराबर। लेकिन कहना पर एक किनारे लग गए बजरंग बली, तब तक जामवंत खड़े हो गए। हे राम आपके सेना में हमने मंत्री पद का सेना नायक का काम किया है, लेकिन प्रभु आप मुझको छोड़ करके जा रहे हैं। ना प्रभु ना 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 ना, आप विभीषण को हनुमान जी को तो नकार दिए, लेकिन प्रभु मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। हाय हाय हम भी आपके साथ चलेंगे। तब
प्रभु श्री राम ने कहा सुनो, इस युग में तो मैं तुमको कुछ नहीं दे पाया हूं, आज त्रेता युग में तो कुछ नहीं दे पाया, लेकिन चलिए द्वापर में तुमको मैं दूंगा। आज द्वापर में दोबारा मुलाकात हमसे आपसे होगी। लूंगा यद कुल में अवतार, अरे उतारूंगा पुनः पृथ्वी का भार, और सथवा ली जाए चला हम काम। कहा सुनो, द्वापर युग में मैं कृष्ण नाम से आऊंगा और जाम्बवती के साथ मेरी शादी होगी, वो मेरी पटरानी बनेगी, आप मेरे ससुर बनोगे। अरे द्वापर युग में, हाँ हाँ द्वापर युग में जूड़ी ना जाना तावा, सथावा ली जाए चला हम काम। राम सभी को समझा बुझाकर भरत शत्रुघ्न कहा मेरे भाई तुमको यहीं पे रहना है, तुमको यहीं पे रहना है, मेरे साथ नहीं चलना है। और कुछ वीरवर बालक को बाबूजी राजगद्दी पर बिठाकर भरत और शत्रुघ्न को राजगद्दी देकर आप पुनः सनातन धाम की ओर प्रभु श्री राम चल दीजिए बाबूजी। हाय हरे राम, श्री रामचंद्र जी के हाथ कमल फूल खिले, और राम नगर अयोध्या छोड़ के चले। अयोध्या जनपद से कुछ ही दूरी पर जाकर 7 किलोमीटर की दूरी पर जाकर बाबूजी जहां पर शारदू जी का जल पच्छाह की तरफ बाबूजी चलता है, वहीं पे जाकर के प्रभु श्री राम जल में अपने शरीर को प्रवेश करके बाबूजी उसी में अपने शरीर का त्याग कर दिए, एकदम त्याग कर दिए। पूरी बानरी सेना पशु पक्षी नर नारी उसी में बाबूजी जल में शारदू जी के जल में अपना शरीर स्पर्श करके बाबूजी सनातन धाम को पधार गए। शाम मर गए, कोई नहीं बचा बाबूजी। अयोध्या जल में पूरी अयोध्या खंडहर हो गई। बिरहा के अंतिम छोर अंतिम प्रमाण में कहना पड़ा बाबूजी, अरे जब से परम धाम स्वर धाम हरे महाराज कैले, तब से बजरंगी अयोध्या में राज कैले। राजेश बहादुर। तो त्रेता से द्वापर कलयुग भी आया, विक्रमादित्य ने अयोध्या बसाया। करे दुराचारी बाबर सरताज धैले, तब से बजरंगी अयोध्या में राज कैले। त्रेता बीता, द्वापर बीता, आज कलयुग में अयोध्या जनपद में बाबूजी पूरी अयोध्या खंडहर हो गई थी। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन नरेश थे, दोबारा से पुनः उस अयोध्या को बसाया। लेकिन ये शासन काल कलयुग में जब बाबर का राज आया बाबूजी, तो अयोध्यापुर जनपद के बाबूजी वो जो मंदिर था पूरा ढहा के बाहर कर दिया है। हाय हाय हाय। लेकिन पवन पुत्र हनुमान तो अयोध्या में ही थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों? श्री रामचंद्र जी के बाबूजी वचनबद्ध थे। तो कहना पड़ा बिरहा के अंतिम छोर के मोड़ में बाबूजी कहना है, कभी यहाँ पर अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है,
तो स्वामी गीतानंद संत माया प्रभु की विशाल हो, रहना नग जगत में नाही, सबको जाना हर हाल हो। अरे भुल्लुर दादा चढ़ के अरे विमान बन जा जहाज गईले, तब से बजरंगी अयोध्या में राज गईले। मात शारदा कंठ बसो, खोलो ज्ञान की मार, सभा मध्य में जग जननी तू लजिया रखू खमार। अरे सवाली बन के अवले दुआरा, जिभिया संत राम के माता मैहर वाली, सवाली बन के अवले दुआरा। बहुत है